तो प्रश्न ये है आज का कि क्या भगवान होते हैं। हमने पिछले 2 सत्रों में ये समझा कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, और आत्मा का कार्य है कि वो जो शाश्वत आनंद है उसमें रहे। लेकिन हम क्योंकि इस शरीर में हैं, इस कारण से हम अभी उस शाश्वत आनंद को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। हम जो प्राप्त कर पा रहे हैं उसको थोड़ा बहुत सुख बोलते हैं, या दुख का अभाव ही हमको अच्छा लगने लगता है। तो आज हम तीसरा पॉइंट समझेंगे कि क्या भगवान होते हैं, और अगर भगवान होते हैं तो वो कैसे होते हैं। नॉर्मली अगर हम भारत में बात करें किसी से भी, तो ये 4 प्रश्न हैं जिनको भारत के दर्शन में बार बार समझाया गया। पहला कि मैं कौन हूँ, तो इसको हमने समझा कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं 1500 रुपये का शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। फिर हम कहाँ से आए हैं, हम यहाँ क्यों हैं, और हम यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं। ये तीनों जो प्रश्न हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों यहाँ हूँ, और मैं कहाँ जाने वाला हूँ, ये तीनों प्रश्नों की पृष्ठभूमि है भगवान को समझना। तो आज हम पहले भगवान को समझेंगे, फिर आगे के सत्रों में इन प्रश्नों के उत्तर भी और अच्छे से समझेंगे। तो एक गांव था, एक गांव में लोगों ने निर्णय लिया कि एक बहुत महान संत हैं जो पास के जंगल में आए हैं भटकते घूमते हुए, और उनको हम बुला के भगवान के बारे में जानने का उनसे जो है वो आग्रह करेंगे। तो उनको बुलाया गया। वो संत भी बड़े मनमोजी संत थे, तो वो आए वहाँ पे। सारे गांव वाले उनको घेर के चौपाल में बैठ गए। तो उन्होंने बोला कि क्या आप भगवान को मानते हो। तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं, हम भगवान को नहीं मानते। तो ये मनमोजी संत जो थे वहाँ से उठ के चले गए। बोले कि अब जब आप भगवान को ही मानते नहीं हो तो भगवान के बारे में बात करके आप लोगों से क्या लाभ, और वो उठ के चले गए। तो जो बड़े बुजुर्ग थे गांव के, उन्होंने सोचा कि नहीं, ये संत उठ के चले गए, ये तो अच्छा नहीं हुआ। तो उन्होंने निर्णय लिया कि एक बार फिर हम संत को बुलाएंगे। तो एक बार फिर संत को बुलाया गया। फिर चौपाल लगी कुछ दिनों के बाद। फिर उन्होंने ऊपर मंच पे आते ही एक ही प्रश्न पूछा, आप में से कितने लोग जो हैं भगवान को मानते हैं। तो अब सब गांव वालों को पता था कि क्या उत्तर देना है, तो सबने हाथ ऊपर कर दिया, हम भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। जो नहीं मानते थे उन्होंने भी हाथ ऊपर कर लिया। तो संत ने बोला कि अरे, जब सब लोग भगवान को मानते हैं तो मेरी क्या आवश्यकता है, और वो फिर उठ के वहां से चले गए। तो ये बुजुर्ग लोगों को लगा कि ये तो हमें इनका आशीर्वाद ही नहीं मिल पा रहा, क्या करें हम इसके लिए। तो उन्होंने फिर एक बार उनसे विनती की, एक बार और आइए महाराज, एक बार और आइए। वो आए फिर एक बार और। फिर चौपाल लगी, फिर सब बैठ गए उनको घेर के। फिर उन्होंने पूछा कि क्या आप भगवान को मानते हो। अब इन्होंने पहले से ही प्री प्लान किया हुआ था, बहुत इंटेलिजेंट लोग थे गांव के। उन्होंने 2 भाग कर दिए थे जो बैठे हुए थे उनके। आधे लोगों ने हाथ ऊपर किया कि हम भगवान को मानते हैं, आधे लोगों ने हाथ ऊपर नहीं किया, मतलब वो भगवान को नहीं मानते। संत ने बोला कि जो भगवान को मानते हैं, वो जो भगवान को नहीं मानते उनको भगवान के बारे में बताएं, मैं चला। और वो उठ के फिर चले गए। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान को समझना इतना आसान नहीं है। वॉल्टेयर बहुत फेमस फिलोसोफर रहे, और इनफैक्ट इन्होंने बायोलॉजी में भी कंट्रीब्यूशन दिए। तो ये कहते हैं कि अगर भगवान नहीं है तो भी हमको उनको इन्वेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं जो उनके बिना हम समझा ही नहीं पाएंगे। तो भगवान किसी का इन्वेंशन है क्या, क्या सच में भगवान होते हैं। ये प्रश्न हम अगर याद करें तो हम जब बहुत छोटे थे तब से हमारे मन में। अब होता क्या है, इस प्रश्न का उत्तर हमें अच्छे से कहीं मिलता नहीं है। हमें जो आधा अधूरा उत्तर जिससे मिलता है उसको हम सही उत्तर समझ लेते हैं, उसके आधार पे अपना जीवन जीने का प्रयास करते हैं। या फिर ये प्रश्न जो है कई बार हॉस्टल में डिबेट में, कॉलेजेस में डिबेट में रख दिया जाता है और 2 पार्टीज बन जाती हैं। लेकिन ये डिबेट का भी क्वेश्चन नहीं है, ये तो समझने की बात है। तो क्या भगवान होते हैं। अगर हम आज की तारीख में एक सर्वे करें, किसी भी बड़े महानगर में, बड़े देशों में लोगों ने किए हैं इस बात पे सर्वे, क्या भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, तो लोगों के उत्तर बहुत कम के यस हैं आजकल, बहुत सारों के एम्फेटिकली ये हैं कि नहीं होते, और कुछ लोग कहते हैं कि शायद होते होंगे, नहीं भी होते होंगे। मेरे रोजमर्रा के जीवन में मुझे क्या फर्क पड़ता है भगवान होते या नहीं होते, क्योंकि भगवान कभी आके अपना रौद्र रूप तो दिखाते नहीं मुझे, कि मैंने कुछ गलत किया तो वो नरसिंह देव के रूप में आ गए मेरे सामने, या मैंने कुछ अच्छा किया तो
मेरे सामने आके उन्होंने थैंक यू बोला। तो जब भगवान ऐसे आते नहीं है तो क्या भगवान के बारे में बात करना। मतलब कुछ लोगों के लिए भगवान हैं क्योंकि उन्होंने बचपन से देखा है कि उनके परिवार वाले भगवान को मानते थे तो ये भी मानने लगे। कुछ लोगों के लिए भगवान नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें वैसे ही जो है वो लालन पालन मिला। कुछ लोग और ज़्यादातर लोग एक्चुअली प्रोबेबल के लेवल पे हैं। मतलब वो लोग जो अभी बोल रहे हैं कि भगवान है, लेकिन अगर हम 10 मिनट बैठ के उनको अच्छे से समझाएं साइंटिफिकली कि भगवान नहीं होते, तो वो 10 मिनट बाद बोलेंगे हाँ है, सही तो कह रहे हो, भगवान नहीं होते। तो ये हालत है हमारी। तो भगवान के बारे में अलग अलग प्रकार के लोगों के आइडियाज है। एक तो बिल्कुल कोर एथिज्म हो गया। एथिज्म को अपन बोलते हैं कि वो नास्तिकवाद है, मतलब वो भगवान को बिल्कुल नहीं मानता। फिर उसके बाद में होते हैं कि कुछ लोग कहते हैं बहुत सारे भगवान होते हैं, कुछ कहते हैं नहीं भैया एक ही भगवान होते हैं और मेरे ही भगवान जो हैं वही सही भगवान है, बाकी सबके भगवान गलत भगवान है। और कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि भगवान है या नहीं है, मेरे जीवन में उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो ये विभिन्न प्रकार के उत्तर हमें मिलते हैं जब हम लोगों से पूछते हैं कि क्या भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं। तो हमारी सिचुएशन एक्चुअली कैसी है? हाँ भगवान होते हैं, अरे सब कुछ जो दिख रहा है वही भगवान है, अरे आप भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ, सब भगवान है। भगवान क्या है? भगवान प्रेम है। भगवान क्या है? भगवान प्रकाश है। तो हम सबको कुछ कुछ कॉन्सेप्शन है भगवान के बारे में। हम में से कोई भी कोर कट्टर नास्तिकवादी नहीं है, खास करके भारत में। और उसका एक कारण ये है कि भारत में कोई भी चीज़ परफेक्टली चलती नहीं है। तो आप ट्रेन में बैठने जाओ तो आपको पता चलता है अरे ट्रेन तो 4 घंटे लेट है। आप नल खोलो तो आपको पता चलता है अरे पानी नहीं आ रहा। आप बटन दबाओ तो लाइट नहीं आती है। तो भगवान को मानना पड़ता है, क्योंकि जिस दिन आप बटन दबाओ और लाइट जल जाए, जिस दिन आप नल खोलो और पानी आ जाए, तो आप मानते हो कि हाँ आज तो भगवान मेरे साथ में है, टुडे इज़ माई लकी डे। तो इसलिए हमारी दिनचर्या ऐसी है कि हम भगवान को एकदम से निगेट भी नहीं कर पाते। तो एक एथीस्ट था जो भगवान को नहीं मानता था, और एक थीस्ट था, उसका फ्रेंड था जो भगवान को बहुत अच्छे से मानता था। दोनों के बीच खूब डिबेट हुई और वो एथीस्ट जो था, नास्तिकवादी व्यक्ति था, उसने अंत में हरा दिया, वो थीस्ट व्यक्ति को हरा दिया। और वो इतनी हीटेड डिबेट चलती जा रही थी, नहीं होते भगवान, नहीं होते। आखिरी में जब वो जीत गया तो उसने बोला थैंक गॉड आई हैव वॉन। तो एथीस्ट को भी जब वो आखिरी में किसी को थैंक करने की जरूरत पड़ती तो उसे भगवान ही याद आते। तो हमारी सिचुएशन कैसी है? हाँ होते होंगे, शायद सब जगह हैं, शायद किसी एक जगह पे रहते होंगे, शायद उनकी सफ़ेद लंबी दाढ़ी होगी, कैसे होंगे, बड़े सिंहासन पे बैठते होंगे, बहुत सारे नौकर चाकर होंगे। मतलब हम ये इमेजिन करते हैं कि जो बेस्ट एंजॉयमेंट किसी के पास हो सकता है वो किसके पास होगा? भगवान के पास। तो जो जो हमारे एंजॉयमेंट के पैरामीटर है उनको हमने 1000 टाइम्स कर दिया और एक भगवान की इमेज बन गई। ऐसे हैं हमारे भगवान। अब क्योंकि वो सबसे पुराने हैं तो उनकी दाढ़ी तो सफ़ेद होना चाहिए, काली दाढ़ी तो नहीं हो सकती। तो वाई वी बिलीव इन गॉड? तो जैसा मैंने बताया, एक तो फियर ऑफ अननोन कि आज मैं घर से निकला हूँ, मैं वापस घर आऊँगा कि नहीं आऊँगा, तो इस डर के मारे मैं भगवान को मानता हूँ कि हे भगवान मेरा ध्यान रखना, मैं वापस घर आ जाऊँ। और एक फियर ऑफ सोसाइटी है। हमारी सोसाइटी कैसी बनी है कि अगर आप एथीस्ट हो, अगर आप भगवान को नहीं मानते हो, तो एक्चुअली आपको अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता। अरे बोले ये अच्छा आदमी नहीं है। अच्छा आदमी कौन है? जो भगवान से डरता है। तो गॉड फियरिंग पर्सन जो है वो बहुत अच्छा आदमी है। एक्चुअली ये कोई बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं है भगवान से डरना। भगवान से डरना तो बहुत ही निचले दर्जे का भगवान को मानने का लेवल है। लेकिन फिर भी सोसाइटी जिस स्तर पे कलयुग में है, तो वो कहते हैं ठीक है चलो कुछ नहीं, भगवान से डरता तो है ना, चलो ये लड़का भगवान से डरता है, चलो इसकी लड़की की शादी इस लड़के से कर दो। बुरा कभी नहीं करेगा क्योंकि भगवान से डरता है। चलो इस बिजनेसमैन के साथ बिजनेस कर लो, क्यों? क्योंकि इसके ड्राइंग रूम में भगवान का फोटो लगा है, भगवान से डरता है, चीटिंग नहीं करेगा। तो एक मॉरलिटी का स्टैंडर्ड बनाने के लिए सोसाइटी ने क्या किया? भगवान को मानना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो कोर में, हृदय के अंदर, उनसे अगर कोई तरीका होता, जैसे ईसीजी निकलता है, ऐसा कोई निकालने का तरीका होता तो पता चलता है कि हृदय के अंदर तो खाली है, वो सच में भगवान को नहीं मान रहे हैं। बड़े बड़े पंडाल के प्रोग्राम हो रहे हैं, उनके बड़े बड़े जो है वो 9-10 दिन भगवान बैठाए जा रहे हैं, लेकिन हृदय के अंदर भगवान को वो नहीं मानते। वो केवल इसलिए मानते हैं कि समाज में उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे कि ये बहुत बड़े जो है वो भगवान को मानने वाले व्यक्तियों में से एक।
अब होता क्या है, अगर भगवान होंगे तो क्या क्या हो जाएगा। अगर भगवान है और आप सोचते हो कि भगवान है तो आप हमेशा सुख में रहोगे। अगर भगवान है और आप सोचते हो कि नहीं है तो आप हमेशा हेलिश प्लैनेट्स में रहोगे। अगर भगवान नहीं है और आप सोचते हो कि है तो आपने जीवन में भगवान को मानते रहे, आखिरी में मरे तो पता चला अरे यार भगवान तो होते ही नहीं है, सारा जीवन वेस्ट चला गया। और भगवान नहीं होते और आप मानते हो कि नहीं है तो भी आपको कुछ मिला नहीं, कुछ गया नहीं। तो अगर हम इस हिसाब से भी देखें, लॉजिक के बेसिक पैरामीटर के हिसाब से भी, तो सबसे बढ़िया मानने का तरीका तो ये कि चलो भगवान होंगे और मैं मान लेता हूँ कि भगवान है, क्योंकि सच में है भगवान तो मैं हमेशा एंजॉय करूंगा। और अगर इवेंचुअली पता लगेगा कि नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे कोई पनिशमेंट तो मिलेगा नहीं इस बात को मानने के लिए कि भगवान को मानते थे तुम, क्योंकि भगवान ही तो देंगे जिसको पनिशमेंट देना है, तो वो उस व्यक्ति को तो नहीं देंगे जो भगवान को मानेगा। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि मैं मानता हूं कि भगवान है और भगवान है तो मैं हमेशा एंजॉय करूंगा। मैं मानता हूं भगवान है और मान लो आखिरी में पता चला भगवान नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने जीवन में थोड़ा सा समय भगवान को दिया, वो वेस्ट चला गया मेरा, बाकी तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर भगवान है और मैंने ये माना कि नहीं है तो मेरी तो सफरिंग बहुत गुना बढ़ जाएगी। तो ये लॉजिक से भी बहुत सारे लोग भगवान को मानते रहते हैं कि चलो अपना क्या जाता है, इतने करोड़ों की फैक्ट्री लगा रहे हैं, एक छोटा सा भगवान का मंदिर बना दो। अपना क्या जाता है, इतना बड़ा नर्सिंग होम बना रहे हैं, एक गणेश जी की मूर्ति बैठा दो। अपना क्या जाता है, इतना बड़ा क्लिनिक खोल रहे हैं, चलो एक पूजा भी करवा दो सत्यनारायण की। क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है। लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, कुछ हजार रुपए पंडित जी को और दक्षिणा दे देंगे, काम हो जाएगा। उधर भी सेटिंग हो जाएगी हमारी, जैसे हमने नगर निगम से सेटिंग की, जैसे हमने जेडीए से सेटिंग की, ऐसे हमने एक भगवान से भी सेटिंग कर ली। अब पता चले नहीं होते भगवान, कोई बात नहीं, पंडित जी ने खाया पिया, हमारा क्या गया। तो ये सोच से भी बहुत सारे लोग आज कलयुग में भगवान को मानते रहते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा एक्चुअली तरीका नहीं भगवान को मानने का। भगवान को मानने का सही तरीका है कि हमें एविडेंस तो मिले, प्रमाण मिले, मुझे दिखाओ भगवान है, अगर है भगवान तो मुझे दिखाओ, क्योंकि मैं वही मानता हूँ जो मुझे दिखता है। तो जब व्यक्ति ऐसा बोलता है तो उससे हमें पूछना चाहिए कि क्या आपने हवा को देखा है, क्या आपने एटम्स, न्यूट्रॉन्स, इंटेलिजेंस को देखा है, क्या आपने प्रेम को देखा है, क्या आपने इन सब वस्तुओं को देखा है। अगर नहीं देखा है तो भी आप मानते हो कि एटम्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, आप ये मानते हो कि मैं बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हूँ अपने आप को, आप ये मानते हो कि जीवन में प्रेम है, आप ये सब मानते हो, आप मानते हो, लेकिन आपने इनमें से किसी भी वस्तु को कभी देखा नहीं है। तो ये कहना कि हम उसी बात को मानेंगे जो हमें दिखाई देता है, तो चलो हम पहले देखते हैं कि हमें क्या दिखाई देता है और हम उससे क्या क्या भगवान के बारे में जान सकते हैं। तो एविडेंस या प्रमाण का पहला लेवल जो है उसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब प्रत्यक्ष सामने मुझे दिखता है, जो प्रत्यक्ष में मुझे दिखता है वो प्रमाण अगर है भगवान का तो मैं भगवान को मानूंगा। तो आज हम पहले समझते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर क्या हम भगवान को समझ सकते हैं। अब प्रत्यक्ष प्रमाण में कुछ लिमिटेशन है। हमारी लिमिटेशन ये है कि हमारे सेंसेस जो हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। लोग कहते जरूर हैं कि भगवान को दिखाओ, भगवान को दिखाओ, फिर उनको हमें ये बताना पड़ता है कि आप तो बहुत लिमिटेड वेवलेंथ को देख पाते हो विजिबल लाइट्स की। आप रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज, इनमें से किसी भी चीज को नहीं देख सकते। आप तो बहुत लिमिटेड 700 से 400 की नैनोमीटर की वेवलेंथ को ही विजिबल आइज से देख सकते हो और परसीव कर सकते हो। तो जो संसार हमें दिख रहा है एक्चुअली क्या ये सच में ऐसा ही है? नोबडी कैन से, बिकॉज नोबडी ऑफ अस हैव सीन बियॉन्ड आवर विजिबल रेंज। तो हमारे सेंसेस तो लिमिटेड हैं, तो हमें दिखाओ भगवान, दिखाओ भगवान। तो कोई बोलेगा चलो भगवान की आवाज सुना दो अगर मेरी आंखों से कम दिखाई देता है। तो बात यह है कि हम 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज को ही सुन सकते हैं। अगर भगवान बोलते होंगे और वो आवाज उनकी 20 हर्ट्ज से नीचे की होगी या 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होगी तो वो या तो एलिफेंट को सुनाई देगी या चमगादड़ को सुनाई देगी, क्योंकि इंफ्रा और अल्ट्रासाउंड हमको सुनाई नहीं देता। तो पॉइंट अगेन कम्स कि हमारे ईयर्स के सेंसेस भी बहुत लिमिटेड है। अब हम डेप्थ में जाएं तो बाकी भी हमारे सेंसेस की और ज्यादा लिमिटेशन है। बट एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमने दिया कि प्रत्यक्ष प्रमाण में अगर हम ये कहते हैं कि इंद्रियों से हमको भगवान को देखना है तो हमारी इंद्रियां तो उतनी परिपक्व है ही नहीं कि हमें भगवान उससे दिखाई दे। दूसरा जो
प्रॉब्लम है प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ है वो ये है कि हम इल्यूजन में रहते हैं हमेशा। आप में से कोई बताएगा ये क्या दिख रहा है इस पिक्चर में? कोई दो वॉलंटियर्स, क्या दिख रहा है इस पिक्चर में? एनीवन? Mirror image of a man still out and a candle. What is stand. what is there? Is it a vase or candle stand, or there are two persons who are facing each other? Give me one answer. Both proposing. Both is not the answer. There can be only one existence. There can be only one. Maybe it is a vase. But then someone will come and say that no, this is not a vase. These are two people who are facing each other. So point we are making is, see, in this simple thing which we can see within our range, still we have confusions. तो अगर हम ये भी कहें कि भगवान हमारी रेंज में है विजन की, या हमारी सुनाई देने की 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में उनकी आवाज है, तो भी तो हमें जो दिखाई देता वो भी तो क्लियर नहीं है। जैसे हम रेगिस्तान में जाते हैं तो हमें मिराज दिखाई देता है, पानी दिखाई देता है, वो होता थोड़ी है। तो ये इल्यूजन जो हमें होते हैं, जैसे मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूं, इसमें कितने लोग ये मानेंगे कि ये व्हाइट ट्राइंगल एग्जिस्ट करता है? एक्चुअली व्हाइट ट्राइंगल है ही नहीं। ये व्हाइट ट्राइंगल तो हमें दिख रहा है कि ये है, क्योंकि हमने बाकी चीजों को ऐसा अरेंज किया कि व्हाइट ट्राइंगल हमको दिखाई देता है। उसका अपना कोई एग्जिस्टेंस एक्चुअली है ही नहीं। नोबडी इज मेड इट। तो अगेन कम टू द सेम पॉइंट कि जो हमें दिखाई देता है वो भी परफेक्ट नहीं है हमें जो दिखाई देता है, क्योंकि उसका इंटरप्रिटेशन भी दो व्यक्तियों का अलग अलग होगा। तो इस तरह से प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पे हम अगर कहें कि नहीं हमें भगवान से मिलना ही है, तो बड़ी मुश्किल है। मुश्किल क्या है? जैसे हमने दो चीजें देखी कि हमारे सेंसेस लिमिटेड है, इसलिए जो दिखाई देता है वो हमेशा इल्यूजन के रूप में दिखाई देता है हमको। अब जब इल्यूजन दिखाई देता है, लेकिन हमने क्या माना हुआ है कि मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरे पास तो बहुत सारी डिग्रीज हैं, मुझे तो बहुत रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, तो फिर हम उस इल्यूजन को ही सही प्रूव करने के लिए कुछ न कुछ करते हैं, और जो वो सारे कार्य करते हैं उनको कहते हैं मिस्टेक्स करते हैं। और मिस्टेक्स हमारी खुल न जाए उसको दबाने के लिए हम चीट करते हैं। नहीं, मैंने तो यही कहा था, मैंने तो यही देखा था, मैंने तो यही सोचा था। तो हो क्या रहा है, हमारे सेंसेस लिमिटेड हैं, इसलिए हम इल्यूजन में आ जाते हैं, भ्रम में आ जाते हैं। भ्रम में आ जाते हैं तो हम गलतियां करते हैं तो उनको छुपाने के लिए चीट करते हैं। तो मिस्टेक एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन चीटिंग लाइंग जो है मिस्टेक्स नहीं है, ये तो इंटेंशनल चॉइसेस हैं। तो सेंसेस का लिमिटेशन ठीक है, वो तो इनबॉर्न चीज है, शरीर बना तो ऐसे ही बना। इल्यूजन उस इनबॉर्न चीज के कारण उत्पन्न हुआ भ्रम है। उस भ्रम के कारण जो हमसे गलतियां हुई वो मिस्टेक्स हैं, लेकिन उन मिस्टेक्स को छुपाने के लिए जो हम करते हैं वो चीटिंग प्रोपेंसिटी है। तो जब भगवान को समझने की बारी आती है तो हम चीटिंग के लेवल पे आ जाते हैं। हम कहते हैं नहीं, सामने आएंगे तो मानूंगा, सामने नहीं आएंगे तो नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा? उसका कारण ये नहीं है कि वो मानना चाहता है कि नहीं चाहता, उसका कारण बहुत सिंपल है कि अगर वो भगवान को मानेगा तो उसको भगवान के नियमों को मानना पड़ेगा, और नियमों को मानेगा तो उसका जो लगता है उसे एंजॉयमेंट है, वो सारे एंजॉयमेंट पे जो है वो ताला लग जाएगा। इसलिए व्यक्ति चाहता ही नहीं कि वो भगवान को किसी भी प्रकार से माने। तो यहाँ बात आ जाती है कि प्रूफ क्या है और फेथ क्या है। अब हम प्रूफ इकट्ठे करने जाएंगे तो जीवन हमारा बहुत क्षणिक है, कभी भी जा सकते हैं हम, तो क्या हम कंक्लूजन कहीं से ढूंढ सकते हैं? तो बात आती है कि फेथ या विश्वास से हम इस चीज को ढूंढ सकते हैं। तो एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक फ्रॉग थे जो एक वेल में रहा करते थे, और वो बहुत इंटेलिजेंट थे। 3-4 उन्होंने पीएचडी की हुई थी। एक उनकी पीएचडी थी कि ये कुआं इतना गहरा कैसे है। एक पीएचडी उनकी ये थी कि गर्मी में पानी सूख जाता है तो फिर कैसे हमको फ्रॉग जो है उनको जीवन जीना चाहिए एक वेल के अंदर। इस प्रकार से उनका जीवन बहुत अच्छा बीत रहा था। बहुत सारे उनके फ्रॉग फॉलोवर्स भी थे जो उनको आके उनसे प्रीचिंग टीचिंग लिया करते थे। फ्रॉग प्रोफेसर साहब बहुत सिखाते थे उनको। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो सुबह सुबह उठे तो 2 उनके पुराने मित्र उनको मिलने के लिए आए थे, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई।
अभी मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई बड़े कोट पैंट पहन के बिल्कुल अंग्रेजी बन के आए थे, तो बोले तुम लोग कहाँ चले गए थे? बोले वो पिछली बार हम बकेट किसी ने डाली थी तो हम उसके साथ बाहर निकल आए थे, फिर वो अंग्रेज आदमी था, उसने देखा तो वो हम लोगों को ले गया था, और उसके जहाज से हम पैसिफिक ओशन क्रॉस करते हुए जो है वो चले गए थे, और बोले अब वापस आए दूसरा जहाज पकड़ के, अब हम वापस यहाँ आ पाए हैं। तो बोले हाँ वो तो लग रहा है तुम्हारी एसेंट भी अंग्रेजी वाली हो गई। तो बोले क्या देखा तुमने? बोले हमने देखा पैसिफिक ओशन देखा। बोले कैसा देखा पैसिफिक ओशन? बोले बड़ा है ओशन, बड़ा रहता है बहुत ओशन। तो ये मिस्टर प्रोफेसर फ्रॉग नो ऑल जो थे 3 PhDs, उन्होंने बोला कि कितना बड़ा रहता है? इतना बड़ा रहता है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं और बड़ा रहता है। बोले इतना बड़ा रहता है? हाथ फैला के उन्होंने बताया प्रोफेसर फ्रॉग ने। नहीं नहीं, बोले और बड़ा रहता है। बच्चा इतना बड़ा रहता है, इतना बड़ा रहता है, इतना बड़ा रहता है? बोले नहीं इससे भी कई गुना बड़ा रहता है। वो मिस्टर नो ऑल फ्रॉग जो है उसको कभी ग्रेस्प भी नहीं कर पाए कि ओशन कितना बड़ा होता है। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनका जीवन तो उस वेल के अंदर ही गुजर गया था। उनकी PhD बहुत सारी थी लेकिन उस वेल के बारे में थी, उन्होंने कभी ओशन के बारे में देखा ही नहीं था। हम जब भगवान को समझने का अब इसके आगे प्रयास कर रहे हैं तो इस पॉइंट को याद रखें कि हमारा एक्सपीरियंस भगवान के बारे में बहुत शुद्ध है, और भगवान बिल्कुल विराट है, विभु है, हम हैं अणु। अब एक अणु कैसे विभु को समझेगा, यही चैलेंज है। लेकिन हम फिर भी बहुत लॉजिकल प्रयास कर रहे हैं कि हमको समझ में आए कि भगवान कौन है। और इसके लिए बस मैं एक आप लोगों से जो है वो प्रार्थना करूंगा कि अपने दिमाग को ओपन रखें, कीप योर माइंड ओपन, क्योंकि आगे जो भी आएगा उसमें से कुछ चीज़ों से आपके दिमाग में हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो जाए, इसलिए कि आप लोग सोचो कि अरे मैं जीवन भर तो कुछ और सोचता रहा। तो उसको पेशेंटली सुनिए, हम सेशन के बाद में क्वेश्चन आंसर लेंगे, उसमें ओवर रिएक्ट मत करिए, हम हर चीज़ का आपको बिल्कुल लॉजिकल आंसर देने वाले। तो अब हम आते हैं दूसरा तरीका किसी भी चीज को जानने का, या दूसरे एविडेंस का लेवल। पहला हमने देखा प्रत्यक्ष, लेकिन प्रत्यक्ष के साथ बहुत सारी परेशानियां हैं, जैसा हमने देखा हमारे सेंसेस के लेवल पे, और इसलिए हम मिस्टेक्स करते हैं। तो सेकंड लेवल जो है अनुमान प्रमाण है। अनुमान प्रमाण ये है कि हम सब ने अभी देखा कि एयर के बारे में जानते हो क्या? बोले एयर के बारे में हमने देखा नहीं है एयर को, लेकिन हम इनडायरेक्टली एयर के बारे में जानते हैं। कैसे जानते हैं? जब हवा बहती है तो हमको फील होती है। बोले आप इंटेलिजेंस को देखा है? आपने नहीं देखा है, लेकिन हम अनुमान के आधार पे मानते हैं कि ये व्यक्ति लॉजिकल बात कर रहा है, मतलब ये इंटेलिजेंट होगा। तो इसी प्रकार से हम अनुमान में क्या करते हैं, एक कॉज और इफेक्ट की रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करते हैं। कॉज और इफेक्ट की रिलेशनशिप क्या होती है? कॉज है कोई और उसका कोई इफेक्ट है। तो अगर हम इफेक्ट को देखें तो हम कॉज को समझ सकते हैं। तो एक बार हमने कोई इफेक्ट को देखा तो हम उससे कॉज को समझ सकते हैं। इसको बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो ये कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप कैसे होती है इसको देखते हैं। हम सबको कुछ कुछ जो है अर्जेस या इच्छाएं हमेशा वेग बने रहते हैं। जैसे हम सबको भूख लगती है, हम सबको प्यास लगती है। अब हमारी जो भी इच्छाएं हैं, बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि धरती पे वो पूरने के लिए कोई ना कोई वस्तु जो है वो है। जैसे प्यास लगती है तो उसके लिए पानी है, भूख लगती है तो उसके लिए खाना है। तो ये हमारी इच्छाओं की पूर्ति कैसे हो रही है अपने आप? कोई एक डिज़ाइन होना चाहिए, कोई एक डिज़ाइनर होना चाहिए, कोई एक प्रोसेस थॉट होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी हर अर्ज के पीछे जो भी रीज़न हो, लेकिन उसको फुलफिल करने का एक ना एक मेथड जो है वो हमारे अर्थ पे अवेलेबल है। ऐसे ही हम बात करें क्रिएशन की, तो 1993 में एक नया प्रोजेक्ट यूनाइटेड स्टेट्स ने लॉन्च किया और उसको कहते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जब फाइनली लॉन्च हुआ 2000 में, तो वो $150 बिलियन का प्रोजेक्ट था, और उस पर कई ट्रिलियन डॉलर अब अभी तक खर्च हो चुके हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अभी भी स्पेस में है। इसका अर्थ क्या हुआ कि एक वस्तु को क्रिएट करने के लिए इतना सारा रिसोर्स लगा, इतना सारा इंटेलिजेंट साइंटिस्ट लोगों का पूरा समय लगा, इतना सारा मॉनिटरिंग का सिस्टम लगा, इतनी सारी रिसर्च लगी, और उसके बाद हमने एक इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को हमने स्पेस में एस्टेब्लिश किया, और रोज उसको मेंटेन करने में भी हम हजारों करोड़ों डॉलर जो है वो खर्च कर रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि क्रिएशन है,
लेकिन क्रिएशन को किसी ने बनाया, इसलिए वो क्रिएट हुआ, मतलब somebody created that creation। ऐसे ही एफिल टावर है तो 2 साल 2 महीने 5 दिन लगे, 200 लोगों की जो है मेहनत लगी, गुस्टाव एफिल का जो है वो पूरा साइंटिफिक दिमाग लगा, और उसके बाद हम उसको क्रिएट कर पाए एफिल टावर को। तो एफिल टावर को आज कोई देखे और बोले कि अरे बड़ा सुंदर है एफिल टावर, या कोई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को देखे और बोले बड़ा सुंदर है, और फिर वो कहे कि ये तो बाय चांस आ गया होगा। बोले कल तक मैं यहाँ से निकला था तो कुछ भी नहीं था, आज मैंने देखा तो एफिल टावर खड़ा हुआ है। कल तक ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नहीं था, आज अपने आप आ गया, बाय चांस आ गया। तो हम उस पर हंसेंगे कि अरे बाय चांस ऐसे कोई वस्तु आती है क्या। लेकिन जब साइंटिस्ट लोगों से हम बात करें कि ये पूरा क्रिएशन जो हमें दिखाई देता है वो कैसे आ गया, तो वो चांस थ्योरी देते हैं। वो कहते हैं कि हाँ बाय चांस हो जाता है ऐसा। तो ये क्रिएशन क्या बाय चांस है? ये बिग बैंग हुआ, एक विस्फोट हुआ और ये पूरा संसार इतना सुंदर बन गया। तो हमने तो आज तक जितने विस्फोट देखे दिवाली पे, उनसे कभी हमने नहीं देखा कि बम फूटा हो तो उससे कुछ निकल के आया हो बाहर। उससे तो चिथड़े हो जाते हैं बम के। कभी तो ऐसा नहीं होता कि उस बम से कोई क्रिएशन होता है। अगर ऐसा होता तो बहुत सारी आतंकवादी जो संगठन है वो सबसे बड़े साइंटिस्ट और क्रिएटर्स होते दुनिया के, क्योंकि वो बम ब्लास्ट करते और पता चलता अरे यहाँ तो नई थ्योरी आ गई, ये बम ब्लास्ट किया, अरे यहाँ नई सिटी डेवलप हो गई। ऐसा तो हमने आज तक होते नहीं देखा। तो जो माइक्रो लेवल पे, मैक्रो लेवल पे हमने नहीं देखा कभी बम ब्लास्ट से कोई चीज को बनते हुए, तो हमने ये क्यों मान लिया कि बिग बैंग हुआ तो उससे पूरा संसार बन गया होगा। तो जैसे वो साइंटिस्ट कहते हैं कि कहानी है ये मानना कि भगवान होते हैं और भगवान ने संसार को बनाया, तो मैं कहता हूं आज की बिग बैंग से संसार का बनना भी एक कहानी है। अंतर बस ये कि कौन उस कहानी को सुना रहा है। साइंटिस्ट कहानी को सुनाता है तो तालियां बजती हैं। तालियां इसलिए नहीं बजती हैं कि हमको विश्वास है कि बिग बैंग से दुनिया बनी होगी। तालियां इसलिए बजती हैं कि हमको साइंटिस्ट की बाकी चीजों पे विश्वास है कि बटन चलाओ तो पंखा चलता है, बटन दबाओ तो एसी चलता है, लैपटॉप चलता है, गाड़ी चलती है, मतलब साइंटिस्ट में दम तो है। तो साइंटिस्ट में दम है तो वो जो कहानी सुना दे उसमें भी दम है। तो बिग बैंग की कहानी सुना दें उसमें भी दम है। वो बोलने लगे कि एक मनुष्य जो है वो बंदर से आया तो उसमें भी दम है। बोले हमें क्या फर्क पड़ता बंदर से आया होगा, हम तो आज एंजॉय करें साइंस को। तो ये बाय चांस की जो थ्योरी है, ये अगर सच है तो इसके लिए एक ही बात मैं कहूंगा कि अगर आपकी थ्योरी सही है कि हर चीज चांस से आती है, तो इस थ्योरी का क्रेडिट भी मैं आप साइंटिस्ट को नहीं दूंगा। इसलिए नहीं दूंगा कि आपकी थ्योरी भी तो बाय चांस ही आई होगी, क्योंकि जब दुनिया की हर चीज बाय चांस आती है तो आपकी थ्योरी भी बाय चांस आई। तो व्हाई यू आर टेकिंग क्रेडिट फॉर इट, व्हाई यू आर टेकिंग नोबेल प्राइज फॉर इट? डोंट टेक, से दैट ओ दिस थ्योरी वाज आल्सो मेड बाय चांस। लेकिन वहां वो क्या बोलेंगे, नहीं 20 साल मैंने लैब में काम किया है, फिर मैंने बताया कि क्या बताया कि बंदर से आदमी बना था। एविडेंस? देयर इज नो एविडेंस। बस ये है कि हमने बोला इसलिए वो सत्य है। तो आज हमने अभी तक क्या देखा कि अनुमान से हम ये समझते हैं कि ये जो क्रिएशन हमको दिख रहे हैं, जो भी चीज के क्रिएशन, वो एक्चुअली कोई क्रिएटर है तभी है। मैं प्रभुपाद का एक उदाहरण देता हूँ कि वो कहते हैं कि मैं बीच पे मॉर्निंग वॉक के लिए जाऊं और वहां पे मुझे घड़ी पड़ी हुई मिले और वो चल रही हो, और उस घड़ी को मैं उठाऊं और बोलूं कि ये घड़ी बाय चांस बन गई है, तो कितने लोग मानेंगे कि हाँ बाय चांस ये घड़ी बन सकती है? कोई नहीं मानेगा। तो जब एक छोटी सी घड़ी बाय चांस नहीं बन सकती, तो इतना बड़ा क्रिएशन कैसे बाय चांस बन सकता है? तो न्यूटन ने एक बार उस समय का जो सोलर सिस्टम के नॉलेज था उसके आधार पे एक स्केल मॉडल बनाया सोलर सिस्टम का, और उनके एक फ्रेंड थे वो उनसे मिलने के लिए आए। वो जो फ्रेंड थे उनके, वो भगवान को नहीं मानते थे। न्यूटन भगवान को बहुत अच्छे से मानते थे। तो न्यूटन के पास वो आया और उन्होंने पूछा कि ये क्या है? तो बोले कहाँ पे? बोले ये टेबल पे जो रखा हुआ है। ये क्या है? सोलर सिस्टम का मॉडल। कब बनाया आपने? बोले नहीं नहीं, ये तो अपने आप आ गया, ये तो अपने आप बन गया। तो वो हंसने लगा, वो व्यक्ति, उनका फ्रेंड। उन्होंने बोला कि अरे ये अपने आप कैसे आ सकता है, मैं जानता हूँ आपने कैलकुलेशंस की होंगी और आपने इस मॉडल को बनाया होगा। तो न्यूटन ने बोला बेटा, अगर तुम ये मानते हो कि ये मॉडल मैंने बनाया, ये बाय चांस नहीं आ सकता, तो ये इतने सारा जो कॉम्प्लिकेटेड सोलर सिस्टम है जिसको हम आज पूरा नहीं समझ पाए, ये क्या अपने आप आ गया होगा? ये तो कहीं भी लॉजिक से सही नहीं बैठता। ऐसे ही अगर हम बोलें कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपने आप आ गया,
या चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस अपने आप आ गया, या जितने लॉ दुनिया में बने वो अपने आप बन गए। तो हमने तो कहीं कोई लॉ ऐसा नहीं देखा जो अपने आप बन गया हो। कितनी सारी बैठकें हुई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए, B.R. अम्बेडकर साहब और इतने सारे बड़े बड़े हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी और नेता थे वो लगे, और तब एक कॉन्स्टिट्यूशन बन पाया। तो ये लॉ मतलब कोई लॉ मेकर होना चाहिए। तो लॉ का अर्थ क्या हुआ कि लॉ मेकर है। तो हमने इतने सारे लॉ पढ़े बचपन में, न्यूटन्स लॉ पढ़ा, तो हम क्या बात करते हैं हमेशा कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। हम ये नहीं कहते कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण को इन्वेंट किया। इसका अर्थ क्या हुआ कि गुरुत्वाकर्षण के नियम न्यूटन के पहले भी थे, न्यूटन ने जब उनको खोजा तो उसके बाद भी हैं। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम न्यूटन ने नहीं बनाए, न्यूटन ने केवल उनको खोजा, ही ओनली डिस्कवर्ड देम। ऐसे ही जितने लॉ हैं दुनिया के, चाहे वो प्लैंक कांस्टेंट हो, चाहे वो मैक्सवेल कांस्टेंट हो, चाहे वो स्मॉल जी हो, चाहे वो बिग जी की वैल्यू हो, सब कुछ एक्चुअली फिक्स्ड हैं। ये फिक्स्ड हैं, हमने केवल उनको खोजा है, हमने उनको बनाया नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि किसी और ने बनाया है, क्योंकि अभी हमने देखा कि लॉ अपने आप नहीं बन सकता। लॉ को क्या चाहिए, कोई लॉ मेकर होना चाहिए, मतलब कोई सुप्रीम पावर है जो इन लॉज को बना के रख गया है। अगर हम पूरे दुनिया को देखें तो दुनिया के बारे में साइंस की राय हमेशा बदलती रहती है। पहले लोगों ने कहा कि धरती जो है वो सेंटर में है और सारे प्लैनेट्स उसके आसपास, सन भी उसके आसपास घूमता है। फिर उसके बाद में करीब 16वीं शताब्दी के अंत आते आते लोगों को ये रियलाइज हुआ अपनी कैलकुलेशन से कि नहीं, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस ठीक नहीं है। सही फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये कि सन जो है वो स्टैटिक है और सब कुछ घूम रहा है। फिर उसके बाद और आगे कैलकुलेशंस हुई तो पता चला सन भी जो है वो गैलेक्सी के एक सेंटर ऑफ मास है, उसका चक्कर लगाता है, तो सन भी स्टैटिक नहीं है। तो इनकी थ्योरीज ही स्टैटिक नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि ये फाइन ट्यून्ड यूनिवर्स जो है वो एग्जिस्ट करती है। ये फाइन ट्यून्ड यूनिवर्स का अर्थ क्या हुआ, इतने सारे कांस्टेंट वैल्यूज, ऐसा लगता है जैसे भगवान मैथमेटिक्स की भाषा में हमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और इतने सारे कांस्टेंट जो हम खोज रहे हैं वो क्या है, वो भगवान का तरीका हमसे बात करने का, और भगवान का तरीका ये बताने का कि ये सारा इतना मैंने फाइन ट्यून किया हुआ है आप लोगों के एग्जिस्टेंस के लिए। नाउ एटलीस्ट बिलीव इन मी। बट हो क्या रहा है, साइंस और रिलीजन की ऐसी डायकोटॉमी हुई 16th सेंचुरी से कि वो आज तक मेल नहीं खा पाई, और इसीलिए साइंस अलग रास्ते जा रही है, रिलीजन अलग रास्ते जा रही है। लेकिन बहुत सारे, हम बहुत गहराई में नहीं जाएंगे, किसी को अगर इंटरेस्ट हो तो मैं अलग से सेशन लूंगा। बहुत सारे एंथ्रोपिक कोइंसिडेंसेस बोलते हैं इनको, कि ये पूरी दुनिया जो बहुत फाइन ट्यून्ड है, जैसा मैंने अभी बताया। इनफैक्ट केवल दुनिया फाइन ट्यून नहीं है, वाटर की, कार्बन की प्रॉपर्टीज इतनी फाइन ट्यून है। अगर बर्फ जो है वो जमने के बाद ऊपर नहीं तैरती और डूब जाती, जैसे कोई भी ठोस वस्तु डूबती है, तो आज जीवन का एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। अगर कार्बन इतना अच्छा नहीं होता कि वो मल्टीवैलेंट बॉन्डिंग बना पाता, तो दुनिया में कार्बन होता ही नहीं और हम भी नहीं होते। इतने सारे फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं यूनिवर्स के, वो सब भी बहुत फाइन ट्यून्ड है। इवन जो यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है, जो डॉपलर थ्योरी है, वो भी बहुत फाइन ट्यून्ड है। तो हम कहीं भी देखें और जितना और जानते जाएं, हमको पता लगता है कि जितना हम जाने हमको समझ में आता है कि भगवान होते हैं। उल्टा नहीं होता है, जितना साइंस ज्यादा जानती है उतना एक्चुअली अब भगवान पे विश्वास करना जरूरी होता जाता है। तो एक समय था जब साइंस के पास में केवल न्यूटोनियन फिजिक्स था। न्यूटोनियन फिजिक्स मतलब ग्रॉस फिजिक्स, जो बेसिक मोशन के लॉज हैं। और न्यूटोनियन फिजिक्स के आधार पे साइंटिस्ट थे, उन्होंने अंत में तो ये क्लेम कर दिया था कि देखो फिजिक्स को जितना जानना था जान लिया है, अब इसके आगे जो फिजिसिस्ट आएंगे वो बैठ के जो है वो पॉपकॉर्न खाएंगे, क्योंकि उनके पास कुछ खोजने को नहीं रहेगा। और फिर क्या हुआ, फिर सडनली रदरफोर्ड मॉडल आया, फिर पता चला कि ये तो बिल्कुल ही जिसको हम अनडिवाइजेबल पार्टिकल समझ रहे थे, वो तो अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन सब कुछ है, उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। और फिर लोगों को लगा चलो अब हमने बहुत जान लिया, अब जानने के लिए कुछ भी नहीं है। और इवन जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई तो आइंस्टीन ने भी बोल दिया कि नाउ दिस इज द एंड ऑफ साइंस, वी हैव नोन एवरीथिंग। और फिर उसके बाद थ्योरी आई क्वांटम फिजिक्स की, और सडनली सारी चीजें टॉपसी टर्वी हो गई।
फिर से ABCD से चालू होगी कहानी। तो जितना हम जानते हैं संसार के बारे में, जितना हम गहराई में जानते हैं साइंस से, उतना हमको एक्चुअली भगवान पे विश्वास करना पड़ेगा। इसके मैं 2-3 छोटे छोटे उदाहरण आपको देता हूँ कि अगर हम फिजिकल कांस्टेंट्स थोड़े भी वेरी हो जाते हमारे, अगर कार्बन से हेवियर एलिमेंट्स अगर एग्जिस्ट नहीं करते, अगर हाइड्रोजन फॉर्म नहीं होती, तो कार्बन बेस्ड लाइफ पॉसिबल नहीं होती। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, लेकिन आप बस केवल जो रेड स्लिट है उस पर ध्यान दीजिए कि वो रेड स्लिट पे जो एक जो क्रॉस लगा है वो हम है। मतलब हम इतनी फाइन ट्यून्ड है चीजें, अगर थोड़ा सा इधर से उधर हो जाता, तो थोड़ा नीचे आ जाते तो स्टार बनते ही नहीं, थोड़ा सा ऊपर हो जाते तो कार्बन बेस्ड लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं होती, केमिकल रिएक्शन इम्पॉसिबल हो जाते। मतलब हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, हमारे स्ट्रिंग न्यूक्लियर फोर्सेस सब इतने वे बैलेंस्ड हैं कि हम इस छोटे से एग्जिस्टेंस में रह पाते हैं। तो ये इतना फाइन ट्यून कैसे हुआ होगा, ये सोचने की बात है। ये फाइन ट्यूनिंग डॉक्टर बरो हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट, उन्होंने इस पे बुक भी लिखी है। तो वो ये कहते हैं कि ये सारे जो कांस्टेंट है नेचर के, इन सब के पीछे कोई रीजन है। ये कांस्टेंट थोड़े से इधर से उधर हो जाते तो हमारे एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं था। और इसको द माइंड ऑफ गॉड, एक पॉल डेविस है, उन्होंने कहा कि एक्चुअली एक हैबिटेबल प्लेनेट बनाने के लिए, जहाँ पे जीवन हो, ऐसी दुनिया बनाने के लिए क्या लगता है, बोले हमारी गैलेक्सी के अंदर 10⁻11 प्लैनेट्स हैं बोले। और ये 10⁻11 प्लैनेट्स का फिगर जो है, अगर 6 फाइन ट्यून्ड फैक्टर हों तो हमको अर्थ जैसा एक एंटायर प्लैनेट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर 11 फैक्टर हों ऐसे जिनको फाइन ट्यून होने की जरूरत पड़े, तो इसका अर्थ होता है कि 1 in 10⁻22 चांस है कि अर्थ जैसा कोई प्लैनेट बन सकता है बाय चांस। इसका अर्थ क्या हुआ, नियरली इम्पॉसिबल चांस है कि अर्थ जैसा कोई प्लैनेट बन सकता है। और हम तो अभी सारे कांस्टेंट्स को ला ही नहीं रहे, हम तो केवल 11 कांस्टेंट्स की बात कर रहे हैं, और संसार में अभी बहुत सारे कांस्टेंट हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका बहुत क्लिष्ट हो रहा होगा ये, लेकिन इसका अर्थ कुल मिला के इतना ही है कि बाय चांस संसार नहीं बन सकता। बाय चांस हम मैथमेटिक्स से ही प्रूव कर रहे हैं कि नहीं हो सकता। हम अभी कोई और भगवान की, धर्म की, रिलीजन की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो मैथमेटिक्स के लेवल पे प्रूव कर रहे हैं कि संसार बनना असंभव है। तो ये पूरा जो डिजाइन है, चाहे वो फिजिकल साइंस की फाइन ट्यूनिंग हो, चाहे बायोलॉजिकल साइंस की, चाहे कॉग्निटिव साइंस की, ये सारी साइंस की फाइन ट्यूनिंग किसी ने की है। जैसे आप वीणा बजाते हो, जैसे आप गिटार बजाते हो, तो आप उसको पहले ट्यून करते हो कि आप जिसको स्ट्रिंग को जो हिट करोगे तो वो पर्टिकुलर नोट आना चाहिए। ऐसे ही इस पूरी यूनिवर्स को किसी ने फाइन ट्यून किया है। अदरवाइज कोई भी एक चीज इधर से उधर हो जाती, मतलब इतनी सी बात है कि अर्थ अगर हमारी सन से 1% दूर होती तो इतनी ठंडी हो जाती कि बर्फ जम जाती। अगर 1% हम अर्थ सन के पास हो जाती तो इतनी हीट हो जाती कि सारा पानी वेपोराइज हो जाता। अगर हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स 0.2% ज़्यादा हो जाता तो सारी जो हैवी गैसेज हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में रिटेन हो जाती और अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करना पॉसिबल ही नहीं था। तो इतनी फाइन ट्यूनिंग बाय चांस नहीं हो सकती। तो हमने अनुमान से क्या समझा कि हमारी जो भी अर्जेस हैं, इच्छाएं हैं, उनकी इच्छा की पूर्ति का सामान इस अर्थ जैसे सैटेलाइट पे है। ये जो क्रिएशन हमको दिखता है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्रिएशन है कि इसका कोई ना कोई क्रिएटर होना चाहिए। ये जितने लॉज हमको संसार में बिना किसी लॉ मेकर के दिखाई देते हैं, लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई लॉ मेकर है। जैसे हम जब सड़क पे चलते हैं और रेड लाइट पे नहीं रुकते हैं तो घर पे चालान कट के आ जाता है, ई चालान। हमको वहां कोई लॉ मेकर नहीं दिख रहा है, हमको लॉ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन उसका रिपरकशन हमको घर पे उस लेटर के रूप में दिखता है कि आपने इतनी बज के इतने मिनट पे इस चौराहे पे रेड लाइट को क्रॉस किया था। ऐसे ही भगवान दिखते नहीं है, लेकिन उनके लॉस तो हर जगह दिखते हैं। भगवान एज ए क्रिएटर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उनका क्रिएशन तो हर जगह दिख रहा है। भगवान हमारे अर्ज फुलफिलर के रूप में दिख नहीं रहे हैं, लेकिन हमारी अर्जेस का फुलफिलमेंट होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, कोई तो लॉ मेकर है, कोई तो क्रिएटर है, कोई तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है, कोई तो हायर पावर है। तो अभी तक हम अनुमान प्रमाण से यहां तक पहुंचे कि कोई तो है।
तो साइंटिफिक डेफिनेशन भगवान की क्या हुई कि ही शुड बी अल्टीमेट सोर्स ऑफ एवरीथिंग बिकॉज एवरीथिंग कम्स फ्रॉम हिम बट ही शुड हैव नो अदर सोर्स। तो पहला क्या है, सर्व कारण कारणम, सारे कारणों का कारण होना चाहिए और उनका कोई कारण नहीं होना चाहिए। अगर उनका कोई और कारण हो गया तो वो भगवान बन जाएगा। सिंपल सी बात है। मतलब भगवान को किसने पैदा किया? भगवान को कोई पैदा नहीं कर सकता, वो स्वयं वो है। गॉड मीन्स कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। दूसरा, जो भी हो रहा है, घटित हो रहा है, जो घटित हो चुका है, जो आगे घटित होगा, उस सब का कोई ना कोई सोर्स है। और वो सोर्स कौन है? वो स्वयं भगवान है। ये साइंटिफिक डेफिनेशन से हमने अभी तक प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पे ये दो बातों को हमने समझा कि ही सोर्स ऑफ एवरीथिंग, ही इज कॉज ऑफ एवरीथिंग। तो अब इस तरह की सोच से अलग अलग तरह की सोच उभर के आ सकती है। कुछ लोग बोलेंगे बिग बैंग हुआ था और आज जो है धरती जिस हालत में है, ये साइंस की थ्योरी है। कुछ लोग बोलेंगे भगवान थे, उन्होंने बिग बैंग किया था, मतलब वो जो बम विस्फोट था भगवान ने किया था और फिर उसके बाद का एवोल्यूशन अपने आप हुआ 13.7 बिलियन ईयर्स तक। कुछ लोग बोलेंगे कि बिग बैंग हुआ, भगवान ने किया, उसके बाद में इंटेलिजेंट डिजाइन एक कॉन्सेप्ट है। इंटेलिजेंट डिजाइन का मतलब है कि ये जो डिजाइन हमको दिखती है ये किसी इंटेलिजेंट व्यक्ति ने डिजाइन की है। इसको हम कैसे देख सकते हैं? हम में से बहुत से यहाँ बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, हम जानते हैं कि एक सिंपल सी आई का रेटाइना को अगर हम क्रॉस सेक्शन लेके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है और इतना वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर है कि आंखें खुली रह जाएंगी आपकी अपनी आंखों को देख के कि अरे बाप रे, इसके अंदर इतना कुछ है। एक आंख के अंदर इतना कॉम्प्लिकेशन। ब्रेन तो छोड़ ही दीजिए, फिर हार्ट छोड़ दीजिए। तो बात यह है कि ये इंटेलिजेंटली किसी ने डिजाइन किया है। ये डी नोवो रेटाइना नहीं बन सकती। ये तो मतलब कोई मूर्ख ही मानेगा कि डी नोवो रेटाइना भी बन सकती है। तो हम यहाँ तक आ गए, चलो कोई क्रिएटर है, कोई कंट्रोलर है, मतलब भगवान क्या है? महान है। और ज्यादातर रिलीजन में कहते हैं अल्लाह अकबर, मतलब भगवान महान है, गॉड इज ग्रेट, मतलब गॉड सबसे सुप्रीम कंट्रोलर है, सुप्रीम प्रोपराइटर है, सुप्रीम एंजॉयर है। तो अब हमने क्या सीखा कि भगवान ग्रेट हैं। क्यों है? क्योंकि वो सबको कंट्रोल करते हैं, वो सब चीज के प्रोपराइटर है, सब चीज के अधिष्ठाता है, और वो सबसे बड़े एंजॉयर है क्योंकि जिसके पास सारा कंट्रोल होगा और जो सब चीज का भोक्ता होगा वही तो एंजॉय करेगा। तो भगवान एंजॉय करेंगे। तो यहाँ से अगला कॉन्सेप्ट आता है एब्राहमिक रिलीजन्स का, जिसको वो भगवान को 3 हिस्सों में बांट देते हैं। वो कहते हैं भगवान क्या है? हम सब ने सुना है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है और ओमनीशिएंट है। इसका अर्थ क्या हुआ? ओमनी प्रेजेंट है मतलब भगवान सर्वत्र है, ओमनी पोटेंट है मतलब भगवान सर्वशक्तिमान है, ओमनीशिएंट है मतलब जो कुछ घटित हो रहा है, जो होने वाला है, सबको वो जानते हैं। तो भगवान कैसे हैं? ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है और ओमनीशिएंट है। ये 3 क्वालिटीज भगवान के अंदर होनी चाहिए, ये लॉजिक की बात है। पर बात ये आती है कि भगवान अगर ओमनी पोटेंट हैं और भगवान परम दयालु भी हैं, जो कि सब रिलीजन मानती है, तो फिर ये बच्चा बेचारा ऐसा क्यों पैदा होता है? एनेनकेफेली वाला, एनकेफेलोसील वाला, स्पाइना बाइफिडा वाला, मल्टीपल कंजेनाइटल एनोमलीज वाला, जन्मजात विकृतियों वाला बच्चा क्यों पैदा होता है? उसने क्या गलती की? अभी तो उसने कोई कर्म किया ही नहीं, अभी पैदा हुआ है बेचारा। तो अगर भगवान दयालु हैं तो उनको दया दिखानी चाहिए, ऐसे बच्चे क्यों पैदा हो रहे हैं। और भगवान अगर सर्वशक्तिमान है तो उनको ऐसे बच्चे पैदा होना रोकना चाहिए, तो वो रोकते क्यों नहीं है? इसका अर्थ क्या हुआ? मतलब वो एंजॉय करते हैं कि कोई सफर करे तो वो ऊपर बैठ के अपने टीवी में ट्यून करके देखते, अरे देखो एनकेफेली वाला कितना स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में, हा हा हा। क्या भगवान ऐसे हैं? मतलब दयालु नहीं है क्या? या दयालु तो हैं बेचारे, लेकिन उनके हाथ में है नहीं कुछ। अब वो हो गया पैदा, मैं वो भी रो रहे हैं हमारे साथ, अरे ये पैदा हो गया एनकेफेली, क्या करें हम, इसका हो जाता है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो क्या भगवान ओमनी पोटेंट नहीं है? तो ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है कि क्या भगवान दयालु हैं? दयालु हैं तो ये नहीं होना चाहिए, और अगर दयालु नहीं है तो ठीक है ऐसा करें, इसका मतलब ये कि वो बदल नहीं सकते, उनमें बदलने की शक्ति नहीं है। अब फिर अगली बात आती, भगवान ओमनी प्रेजेंट है, भगवान तो सब जगह हैं। अरे तो भगवान सब जगह हैं तो इतनी बाढ़ आ जाती है, कितने डिवोटीज बेचारे भगवान का ही तो दर्शन करने जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है रास्ते में, मर जाते हैं, रोज खबर पढ़ते हैं।
बाढ़ में भगवान की मूर्तियां और मंदिर बह जाते हैं। भगवान अगर सब जगह हैं तो अपने को तो बचा ले। और फिर इतना करप्शन दुनिया में, भारत में तो बहुत ज़्यादा, हर चीज़ के लिए पैसा देना आपको अंडर टेबल। तो क्या भगवान देख नहीं रहे? तो भगवान तो उस कमरे में भी होंगे ना जहाँ पे रिश्वत ली जा रही है। तो भगवान कुछ करते क्यों नहीं? क्या वो पोटेंट नहीं है कि वो प्रेजेंट नहीं है? मतलब जहाँ रिश्वत ली जा रही, क्या वहाँ से भाग जाते हैं भगवान? मेरे से नहीं देखा जाता। और अगर देखा जाता है तो उसको बदलते क्यों नहीं? तो ये दूसरा प्रश्न उठता है। तीसरा प्रश्न उठता है कि भगवान तो ओमनिशिएंट हैं, सब कुछ जानते हैं। सब कुछ जानते हैं तो इतने सारे जो बड़े बड़े लोग पैदा हुए जिन्होंने हजारों लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया केवल अपनी सत्ता के पीछे, और आज भी देख रहे हैं हम, ऐसा चल रहा है संसार में। तो भगवान ऐसे लोगों को पैदा क्यों होने देते हैं? भगवान रोक क्यों नहीं लेते? या कोई चेन खींच के जा रहा है महिला की, कोई महिला के साथ बदसलूकी कर रहा है, कोई रेप कर रहा है बच्ची के साथ, कोई चोरी करके ले जा रहा है, कोई गाड़ी चुरा रहा है, कोई पॉकेट मार रहा है, तो भगवान तो सब जानते हैं ना। तो भगवान रोकते क्यों नहीं है? भगवान क्यों नहीं रोकते भगदड़ जो मंदिरों में हो जाती है और लोग मर जाते हैं भगवान की मूर्ति के सामने? तो भगवान सब जानते हैं तो भगवान रोकते क्यों नहीं? ये प्रश्न आए जब अब्राहमिक रिलीजन में, आप अगर देखोगे पढ़ोगे उनका इतिहास, तो ये तीन ऐसे प्रश्न थे जो हिला दिया उन्होंने पूरी थियोलॉजी को वहां की, और उनको कोई उत्तर नहीं मिला। कोई उत्तर नहीं मिला। उन्होंने इस चीज को नाम दिया प्रॉब्लम ऑफ इविल। प्रॉब्लम ऑफ इविल बहुत सालों और आज भी वहां पे डिबेट का बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आप चले जाओ वेटिकन सिटी तो वहां आज भी सिर फोड़ रहे हैं लोग कि ये इविल को कैसे एक्सप्लेन करें, क्योंकि अगर भगवान ओमनी पोटेंट हैं, ओमनी बेनेवोलेंट हैं, मतलब परम दयालु हैं, और ओमनीशिएंट हैं, तो ऐसी इविल तो होना ही नहीं चाहिए दुनिया में। तो क्या हो गया? अगर हम ये तीन चीजें माने कि भगवान ओमनी पोटेंट है, ऑल पावरफुल है, ऑल गुड है और ऑल नोइंग है, तो ये लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी हो गई कि फिर संसार में ईविल क्यों है, संसार में इतनी सारी परेशानियां क्यों? जैसे माता जी ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा आज। तो ये प्रश्न का उत्तर है क्या कुछ? अगर इस प्रश्न का उत्तर है तो ही मैं भगवान को मानूंगा, नहीं तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। क्योंकि ऐसे भगवान से क्या लेना देना मुझे, जो एक छोटे बच्चे को विकृत रूप में पैदा करता है? ऐसे भगवान से मुझे क्या लेना देना जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है और कुछ नहीं करता? कि किस बात का वो ओमनीपोटेंट है? तो इसका क्या कोई उत्तर है? इसका उत्तर है। तो हम पहले एक बार प्रॉब्लम को और लॉजिकली ढंग से समझ लें ताकि हम उत्तर को और अच्छे से समझ पाए। तो हमने ये मान लिया कि भगवान परम दयालु हैं, परम शक्तिमान हैं और उनको सब कुछ पता है। तो अगर भगवान परम दयालु हैं तो ये सारा जो दुख दर्द है बेचारे लोगों का, उनके ही तो बच्चे हैं सब, ये दूर क्यों नहीं कर देते? अगर भगवान सब कुछ जानते हैं तो ये इविल और सबको हटा देना चाहिए उनको। और अगर भगवान ताकतवर हैं तो उनको तब भी इसको हटा देना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर भगवान है तो भगवान के साथ में इविल नहीं रह सकता। अगर इविल है और भगवान है तो ये इन लॉजिकली इनकंसिस्टेंट हो गया। दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती। लेकिन हम संसार में क्या देख रहे हैं? हम संसार में तो हर तरफ देख रहे हैं दुख है, अत्याचार है, परेशानियां हैं। इसका मतलब क्या हुआ? दुख अत्याचार परेशानी तो है, इसका अर्थ ये हो कि भगवान नहीं होते। कितना लॉजिकल है, कितना बढ़िया है, एंड वेरी नाइसली एक्सप्लेन, रियली ग्रेट। तो हम यहाँ पे अपना सत्र अंत करते हैं। आज का हमारा जो कंक्लूजन है वो ये कि भगवान नहीं होते हैं। थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, ऐसा नहीं, हम थोड़ा एक पॉइंट आगे चलते हैं। एक पॉइंट आगे चलते हैं। अभी हम आगे के सत्रों में और इस बात पे गहराई से समझेंगे। अभी हम ये समझें कि भगवान है सबसे ज्यादा दयालु, भगवान है सबसे ज्यादा पावरफुल, भगवान है जो सब कुछ जानते हैं। लेकिन ये हमारा कैरेक्टर फॉल्ट है, क्योंकि भगवान ने हमको दिया एक चीज जिसको कहते हैं वो फ्री विल। फ्री विल का अर्थ है कि हमें फ्रीडम दी। फ्रीडम, फ्रीडम क्या दी? तुमको जैसे रहना है वैसे रहो। अब माता पिता ने बच्चे को 100 रुपए की फ्रीडम दी, पॉकेट मनी। अब बच्चा उस 100 रुपए से जाके वीडियो गेम पार्लर में वीडियो गेम खेल ले, उस 100 रुपए से 8-10 सिगरेट आ जाए तो वो पी ले, उससे वो स्मैक पी ले, उससे वो सिनेमा देखा, या उससे वो स्टेशनरी का और किताब का अपना सामान खरीद ले। फ्री विल था वो 100 रुपए, कौन कैसा खर्च करता है वैसा उसका आउटकम होगा। जो स्मैक खरीदेगा वो स्मैकची बन जाएगा, जो वीडियो गेम खेलेगा वो वीडियो गेम का एडिक्ट बन जाएगा, जो पुस्तक खरीदेगा उसका कैरेक्टर और लाइफ बन जाएगी।
तो भगवान ने हमें फ्री विल दिया था, हमने उस कैरेक्टर बिल्डिंग में फॉल्ट कर दिया, हमारी ट्रेनिंग सही नहीं थी। और भगवान जानते हैं ये सब, लेकिन अब भगवान ने एक सिस्टम बना दिया है तो वो अननेसेसरी उसमें तब तक इंटरफियर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो इंटरफियर करेंगे तो उनका जो पहला क्लॉज है हमको बनाते वक्त कि तुम्हें मैं फ्रीडम देता हूँ, वो फ्रीडम वाला क्लॉज खत्म हो जाएगा। इसलिए कोई भी थियोलॉजी आप उठाइए, चाहे आप बाइबल पढ़ो तो उसके अंदर फर्स्ट सिन का जिक्र आता है कि एडम ईव है एक गार्डन के अंदर, या हम वैष्णव फिलोसॉफी पढ़ें या हिंदुइज्म पढ़ें तो उसके अंदर भी ऐसा आता है कि हमने कुछ ऐसे कार्य किए जिसकी वजह से हमें धरती पर आना पड़ा। तो आउटकम क्या मिला? आउटकम ये कि भैया ईविल भी है, भगवान भी है, और ये म्यूचुअली इनकम्पेटेबल नहीं है, क्योंकि बीच में हम भी तो हैं और हमारा फ्री विल भी है। ये सारा किया कराया हमारे फ्री विल के मिसयूज का है, ना कि भगवान का। ईविल क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि हम फ्री विल को मिसयूज करते हैं। जब हम फ्री विल को सही यूज करते हैं, भगवान की सेवा में लगते हैं, भगवान की सेवा में उनके धाम में चले जाते हैं, उनके धाम में तो कोई ईविल नहीं है। तो अब कोई बोले कि जेल में मेरा जो रूम पार्टनर है वो 100 जो है उस पर केस चल रहे हैं और 10 लोगों की उसने हत्याएं की हैं, तो मुझे रूम पार्टनर चेंज करना है, तो उसको रूम पार्टनर चेंज कर दिया जाएगा और उसको मिलेगा जिसने 2 हत्याएं की हैं जिसपे 50 केस चल रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पे कौन दिखाई देगा जेल में? जिसने गलत किया है। तो हमारे आसपास जब हमें ईविल दिखाई दे तो वो बेसिकली उनका प्रारब्ध और कर्म है। इस पे हम विस्तार से अगले सत्र में चर्चा करेंगे। तो अभी तक हमने प्रयास किया कि हमारे दिमाग के अंदर जो उलझा हुआ है कुछ कुछ शायद सुलझा होगा। हमने ये समझा कि प्रत्यक्ष और अनुमान के आधार पे भगवान को कैसे हम कहाँ तक किस हद तक समझ सकते हैं। प्रत्यक्ष और अनुमान के आधार पे हमने भगवान को समझा कि भगवान की कुछ क्वालिटीज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, और फिर हम अपने ओरिजिनल प्रश्न पे आते हैं कि मुझे भगवान को दिखाइए। तो भगवान को देखने के लिए भगवान के द्वारा दी गई आंखें चाहिए हमें। भगवान को हम अपनी इन आंखों से, चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते। भगवान को देखने के लिए ज्ञान चक्षु चाहिए। एक होते हैं चर्म चक्षु जिससे हम नॉर्मल चीजें देखते हैं, और एक ज्ञान चक्षु होते हैं जो हमें, जब हम ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे तो हमें भगवान दिखने लगेंगे। तो फाइनली हमारी डेफिनेशन भगवान की क्या बनी? भगवान वो हैं जो सुप्रीम एंजॉयर हैं, सुप्रीम प्रोपराइटर हैं, सब कुछ उनके कंट्रोल में है, वो सब चीज का सोर्स है, उन्होंने सब कुछ बनाया है, उनके पीछे कोई नहीं है जो बोल सके कि मैंने भगवान को बनाया है। तो भगवान सबके आदि स्रोत हैं, और भगवान जो हैं उनसे ही सारी चीजें उद्भूत हुई हैं। ये हमारी डेफिनेशन हुई भगवान की। तो हमने प्रत्यक्ष प्रमाण से देखा, अनुमान प्रमाण से देखा। प्रमाण का एक तीसरा और अल्टीमेट, पेन अल्टीमेट लेवल भी है, और वो है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण क्या होता है? एक उदाहरण से समझते हैं कि एक बालक है, वो अपनी माँ के साथ में गांव में रहता है। उसके पिताजी शहर में कहीं जॉब करते हैं, बॉम्बे में। वो जब से बड़ा और समझदार हुआ है उसने अपने पिताजी को कभी देखा नहीं। अब जब वो थोड़ा समझदार हुआ तो वो जानना चाहता है कि मेरे पिता कौन है, मेरे पिता कौन है। तो उसके पास 2 ऑप्शन है। एक तो वो गांव में घूम घूम के हर व्यक्ति से पूछे, क्या आप मेरे पिता हो, क्या आप मेरे पिता हो, क्या आप मेरे पिता हो। जब गांव हो जाए तो पड़ोस के गांव में जाए, उससे पड़ोस के गांव में जाए, शहरों में जाए, हर व्यक्ति से पूछे, और शायद फाइनली हो सकता है जब तक वो बूढ़ा हो 99 साल का, तो अगर उसके पिताजी जीवित रहे तब तक तो उसको कहीं मिले, बोले हाँ लगता तो है तुम्हारा नाम, लेकिन तुम्हारा चेहरा तो बहुत बदल गया है। लेकिन उसके लिए आसान काम क्या है? आसान काम यह है कि वो अपनी माता के पास जाए, पूछे मेरे पिताजी कौन है। माता जी एल्बम खोलेंगी, बोलेंगी ये तुम्हारे पिताजी हैं, ऐसे दिखते हैं, ये उनका बॉम्बे का एड्रेस है, ये वाली ट्रेन इतनी बजे जाती है, मैं तुम्हें टिकट देती हूँ, वहां पे जाओ और मैं पिताजी को फोन कर दूंगी, वो तुम्हें लेने आ जाएंगे स्टेशन पे। तो एक तरीका है कि हम अपने उपायों से भगवान को खोजते रहें, पूछते रहें, आप भगवान हो, आप भगवान हो, आप भगवान हो, आप भगवान हो, आप भगवान हो। ये पूछते पूछते पता चले ये बोलने लगे मैं ही भगवान हूँ। या गलती से आजकल कलयुग में ऐसे लोग भी मिल जाए जो बोले हाँ मैं ही तो भगवान हूँ, लाओ दक्षिणा दो मेरे को, मैं ही भगवान हूँ। तो पॉइंट है कि इससे तो सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। सॉल्यूशन निकलेगा कि माता से पूछना पड़ेगा कि पिताजी कौन है। तो अगर हम आपसे बोलें कि यूक्रेन होता है, हम आपसे बोलें ऑस्ट्रेलिया होता है,
तो आप बोलोगे हाँ ऑस्ट्रेलिया होता होगा, यूक्रेन होता होगा, क्या पता होता होगा कि नहीं होता होगा, मैं तो कभी नहीं गया। तो फिर बोले आप मानते हो कि ऑस्ट्रेलिया यूक्रेन होता है, देश होते हैं ऐसे कि नहीं होते हैं? बोले हाँ होते तो हैं, लेकिन पता नहीं होते हैं कि नहीं होते हैं। तो फिर हम आपको मैप दिखाएं, बोले मैप में दिखता है ये। फिर हम आपको फोटो दिखाएं, देखो ये सिडनी का ओपेरा हाउस है, ये वहाँ का ब्रिज है, देखो ये मैप के अंदर यहाँ पे सदर्न मोस्ट पार्ट में देखो, हाँ यहाँ पे ये दिख रहा है ये वाला बड़ा वाला, हाँ यही ऑस्ट्रेलिया है, दिस इज वन ऑफ द कॉन्टिनेंट। बोले अच्छा अच्छा ये ऑस्ट्रेलिया है। फिर आपको अगर कोई व्यक्ति वहां से आए और मिले और बोले ये अभी अभी ऑस्ट्रेलिया रिटर्न है, देखो इनका पासपोर्ट बना हुआ है, ये देखो ये वहाँ जॉब करते हैं, देखो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में इनको सैलरी मिलती है, तब हमको विश्वास धीरे धीरे जागृत होगा। तो इसी प्रकार से हम ऑस्ट्रेलिया कभी गए नहीं, हम यूक्रेन कभी गए नहीं, हम बहुत सारे ज़्यादातर देशों में कभी नहीं गए, लेकिन हमें कभी जीवन में आज तक एक आयोटा डाउट नहीं हुआ कि वो एग्जिस्ट करते हैं। हमने कभी ये नहीं बोला नहीं मुझे पहले ऑस्ट्रेलिया दिखा फिर मैं मानूंगा। तो हमने किताब का फोटो दिखा दिया, हमने गूगल पे सर्च कर दिया, तो आप मानने लगे हाँ होता है ऑस्ट्रेलिया तो होता है, ये तो फोटो बहुत बार देखा मैंने। तो जब हम ये इस तरह से मान लेते हैं तो हमने भगवान को भी तो कितनी बार देखा है फोटो में, भगवान को भी तो कितनी बार मूर्तियों में देखा है, भगवान के बारे में भी तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन पुस्तकों में पढ़ी है, और भगवान के धाम के बारे में भी तो इतना डिटेल में डिस्क्रिप्शन है। हम एक ऑस्ट्रेलिया को बिना जाए मान सकते हैं, हम यूक्रेन को बिना जाए मान सकते हैं, तो हम भगवान को बिना उनको देखे क्यों नहीं मान सकते? दिस इज ए वेरी सिंपल लॉजिक, इफ यू अंडरस्टैंड इट देयर इज नथिंग ग्रेटर देन दैट। अब प्रॉब्लम क्या होती, चलो मैंने मान लिया मेरे भगवान होते हैं, अब ऐसे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे भगवान हो गए हैं आजकल, अब बहुत सारे लोगों के बहुत सारे भगवान हो गए, तो ऐसे भी लोग हो गए हैं कि बोले एक बार और बोलो कि मेरे भगवान नहीं एग्जिस्ट करते। बोले अभी ये तुमने बोला, मैं दोनों हाथ में मेरे पास बंदूक है, एक एक शॉट मारूंगा तुमको और उन्हीं के पास भेज दूंगा, फिर पूछना भगवान होते हैं कि नहीं होते। तो पॉइंट क्या हो रहा है, मेरे ही भगवान सही हैं, आप सबके भगवान गलत हैं, आप सबकी इन्फॉर्मेशन गलत है, सही इन्फॉर्मेशन एक हमको हमारी किताब में दी हुई है। ये कैसी बात हुई? ये बड़ी इलॉजिकल सी बात हुई, क्योंकि भगवान अगर होते हैं तो भगवान तो सबके लिए होते हैं। अभी हमने देखा कि भगवान तो एक ही हो सकते हैं, दो भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि फिर वो तो इम्पॉसिबल है एग्जिस्टेंस उनका लॉजिकली, तो भगवान तो एक ही होते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि एक जो कुत्ता रहता है किसी के यहाँ पे पाला हुआ, वो कुत्ता मालिक चाहे सूट पहन के आए, चाहे वो कुर्ता पजामा में आए, चाहे सुबह जॉगिंग की सूट में आए, कैसा भी रहे मालिक को पहचान लेता है, भौंकता नहीं है उसके ऊपर, उसको देख के केवल पूंछ ही हिलाता है। और इंसान कैसा है कि उसका मालिक जब अलग अलग कपड़ों में आता है, अलग अलग रूपों में आता है, तो वो आपस में लड़ने लगता है, कभी कभी मालिक को ही नकार देता, बोले ये नहीं हो सकते भगवान, ये वाले ही हैं भगवान, बाकी कोई भगवान नहीं, यही ओरिजिनल है, बाकी सब जो है वो नकली है। तो ये कैसी सोच है, कुत्ता भी अपने मालिक को पहचान लेता है, लेकिन इंसान जो है अपने भगवान को नहीं पहचान पा रहा, कैसी बात है? दुनिया में इसीलिए इतनी सारी रिलीजन है, 33.32% क्रिश्चियंस हैं, 21% मुस्लिम्स हैं, 13.26% हिंदू हैं, 5.84% बुद्धिस्ट हैं, बाकी 14% लोग मानते ही नहीं कि भगवान होते हैं, और 12% छुटपुट और रिलीजन्स हैं। अब इन बड़ी रिलीजन्स की अगर हम बात करें, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और ज्यूज, तो ये मानते हैं कि अल्लाह, यहोवा या जेहोवा, ये जो है वो भगवान है या गॉड है। एडम और ईव पहले आदमी थे, अब्राहम उनके बाद में बने, उनकी दो वाइफ्स हुई, एक का नाम था सारा और एक का नाम था हगर, और उनसे आगे चल के जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, ये तीन चीजें बनी। और जुडाइज्म मेन जो चीज है वो तोरा या तलमुद एक पुस्तक है उसके अंदर है। क्रिश्चियनिटी का मेन नॉलेज जो जीसस क्राइस्ट ने दिया, जिसको बाद में उनके 4 फेथफुल फॉलोअर्स ने अलग अलग वर्जन्स में बाइबल के रूप में कंपाइल किया। इस्लाम का नॉलेज मोहम्मद ने दिया, जो कि उनके समय और उनके जस जाने के बाद में कुरान के रूप में कंपाइल किया गया। तो इस प्रकार से मैक्सिमम लोग संसार के जो है वो किसी न किसी पुस्तक में बिलीव करते हैं, किसी न किसी व्यक्ति में बिलीव करते हैं जिन्होंने वो नॉलेज उन तक लाया है। अब ये बात याद रखने की है कि ये जिसमें जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद और इनके जो भी और पैगंबर या प्रॉफिट्स हुए, जिनकी बहुत लंबी लिस्ट है, वो सब ये मानते हैं कि भगवान तो एक ही है। मतलब क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम्स में ये लड़ाई नहीं है कि भगवान दो हैं, उनको सबको ये पता है कि भगवान एक ही है।
उनको भगवान को बुलाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत स्पेसिफिकली इस बात को मानते हैं कि इन्फॉर्मेशन का सोर्स एक भगवान ही है, और उनसे वो इन्फॉर्मेशन आई, वही ज्यूज बने कुछ लोग जो हैं वो मोहम्मद के फॉलोअर हुए तो मुस्लिम बने, कुछ जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर हुए तो वो क्रिश्चियंस बन गए। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इन सब ने माना कि भगवान एक ही होता है, इसलिए इनके बीच में आपस में उतना बेर नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। पॉलिटिकल रीजंस छोड़ दें तो बेसिकली धर्म के या थियोलॉजी के लेवल पे इनके में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। तो अब हम कहाँ तक पहुँचे? हम यहाँ तक पहुँचे कि पहले तो कुछ लोगों ने बोल दिया भगवान नहीं होते हैं, फिर कुछ लोगों ने बोल दिया होते होंगे, फिर कुछ लोगों ने बोला भगवान को तो नहीं माना, लेकिन उन्होंने बोला भगवान की शक्तियां हमें आसपास दिखती हैं तो शक्तियों को माना। फिर कुछ लोगों ने बोला नहीं, भगवान भी होते हैं, उनकी शक्तियां भी होती हैं। अब जिन लोगों ने भगवान और उनकी शक्तियों को माना उसमें भी दो तरह के लोग थे। एक ने बोला कि मेरी मर्जी जो मैं करूंगा इसके बाद भी, और एक ने बोला कि नहीं, अब मैं भगवान जो कहते हैं उसको फॉलो करूंगा। जो भगवान को फॉलो करने वाले लोग बने वो अपन ने अभी पाई चार्ट में देखा कि वो लोग जो हैं वो भगवान को मानते हैं, लेकिन उसमें भी ज्यादातर लोग भगवान को कैसे मानते हैं? जैसा हमने सबसे शुरू की स्लाइड में देखा था, या तो फियर डर के कारण मानते हैं, या ड्यूटी के कारण मानते हैं कि मेरी ये ड्यूटी है कि मैं एज ए क्रिश्चियन, मुस्लिम या हिंदू पैदा हुआ हूं तो मैं भगवान को मानूं। और बहुत कम लोग हैं जो प्रेम के लेवल पे भगवान को मानते हैं कि भगवान ने इतना सब कुछ मुझे दिया है तो मुझे उनके साथ प्रेममय आदान प्रदान करना चाहिए, इसलिए मैं भगवान को मानता हूँ। तो ये जो है ये लेवल्स हो गए अलग अलग भगवान को मानने के। तो ये इतने अंतर क्यों है? बाइबल कुछ और थोड़ा कहती है और कुरान कुछ कहती है, गीता और वेद कुछ और कहते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से प्रभुपाद समझाते हैं कि एक्चुअली कोई डिफरेंस नहीं है स्क्रिप्चर्स में, सब कुछ एक ही है, लेकिन टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंसेस और उस समय के लोकाचार, व्यवहार और उनकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या था उसके आधार पे उसको समझाया गया। जैसे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का जो एक वॉल्यूम आता है वो 12 पुस्तकें भी होती है और एक छोटा सा पॉकेट डिक्शनरी भी आता है। पॉकेट डिक्शनरी इतना छोटा रहता है कि आप जेब में रख के कहीं घूम सको। बड़ी जो डिक्शनरी है उसको आपको अपनी लाइब्रेरी में रखना पड़ेगा और रेफरेंस के लिए। जितने वर्ड पॉकेट डिक्शनरी में हैं वो सारे वर्ड आपको बड़ी डिक्शनरी में मिलेंगे। इस तरीके से एक ज्ञान का अथाह सागर है और उसका एक छोटा कंपाइलेशन अलग अलग धर्मों की पुस्तकें। किसी भी धर्म के अगर हम ओवरऑल समझ के उसकी पॉलिटिक्स को हटा दें, उसके बीच के मतभेदों को हटा दें, तो बेसिक बात यह आती है कि भगवान होते हैं, इसलिए उनको मानो, उनके जो नियम दिए उनके हिसाब से अपना जीवन जियो, सत्य बोलो, सबसे प्रेम करो। ये बेसिक है जो हर जगह है। उसी की पराकाष्ठा धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जैसे कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में अगर डी से शुरू होने वाले 200 शब्द होंगे तो बड़ी डिक्शनरी में 20,000 शब्द होंगे। तो क्या ये गलत है? क्या छोटी डिक्शनरी गलत है? पॉकेट डिक्शनरी नहीं, गलत नहीं है, रोजमर्रा के काम के लिए, उपयोग के लिए बहुत है। लेकिन अगर आपको परफेक्ट नॉलेज चाहिए तो शायद आपको बड़ी डिक्शनरी को रेफर करना पड़े। जैसे कोई एक बड़ा सर्जन हो तो बड़ा सर्जन जब बहुत सारी पुस्तकें पढ़ लेता है, जब वो उसके बाद ऑपरेट करता है तो वो आप किसी भी पुस्तक से टैली कर लो, उसकी जो स्टेप्स हैं वो आपको दिख जाएंगे कि हाँ ये बुक में दिया है, ऐसे ही ये सर्जन भी करता है क्योंकि वो एक अच्छा सर्जन है। तो इसी प्रकार से कोई भी धर्म जो ग्रंथ उसको मिला है और जिसमें उसका जन्म हुआ है, अगर उसको वो परफेक्टली फॉलो करता है तो भगवान की नजर में वो परफेक्ट व्यक्ति है। यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं कि कोई किसी और धर्म में कन्वर्ट हो या कोई और उसको सोचना पड़े। लेकिन अगर आपको परफेक्ट नॉलेज चाहिए तो आपको ऑक्सफोर्ड की जो बेसिक बड़ी डिक्शनरी है उस तक आना पड़ेगा। तो अथॉरिटी का टेस्ट क्या है? हम कैसे मान लें कि आपने बोल दिया ये एक अथॉरिटी, तो हम क्यों मान लें कि यही अथॉरिटी? तो बेसिकली अथॉरिटी वो है जिसका ओपिनियन हर दिन चेंज ना हो जाए। ऐसा ना हो जाए कि अरे वो थोड़ा सा बुक में अल्टरेशन करना पड़ेगा, भगवत गीता में भगवान ने क्या है वहाँ युद्ध का माहौल था तो थोड़ा जल्दी जल्दी में बोल दिया, तो वो 6 अध्याय में 2 श्लोक छूट गए थे उनसे बोलना। तो अब जो है वो नया एडिशन आ रहा है भगवत गीता का जिसमें ये 2 श्लोक जुड़े जाएंगे। तो ऐसा तो हमने कभी होते नहीं देखा। दूसरा, जबकि हमने मैथमेटिक्स में, हमने अपनी मेडिकल की बुक्स में, इंजीनियरिंग की बुक्स में देखा है हर साल, हर 2 साल में नए एडिशन आते हैं। कुछ पुस्तकों के तो 26, 32 ऐसे एडिशन चल रहे हैं।
और दूसरा अथॉरिटी वो है जो समय के साथ जो है टिकी रहे, ऐसा ना हो कि समय बदले तो वो जो लिखा हुआ है वो गलत हो जाए। और तीसरा अथॉरिटी वो है जिसकी कोई भी एग्जाम्पल तब भी सही था 5000 साल पहले, आज भी सही है, और आगे जब जीवन और आगे बढ़ जाएगा, प्रगति हो जाएगी, तब भी सही रहे। और ऐसी अथॉरिटी का नॉलेज कहाँ है? ऐसी अथॉरिटी का नॉलेज है वेद के अंदर। वेद का अर्थ है जानना, नॉलेज। और वेद जो है इनफैलिबल है। इसलिए इनफैलिबल है कि वेद के अंदर कोई भी वाक्य को बदलने की आज तक आवश्यकता नहीं पड़ी। और वेद वांग्मय के अंदर आता है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम के अंदर 5000 साल पहले एक शब्द यूज किया गया जिसको बोलते हैं भूगोल। भूगोल का अर्थ होता है धरती गोल होती है। धरती गोल होती है ये हमको तब से पता है जब से हमने भूगोल का सब्जेक्ट बनाया था। और अगर हम संसार की बात करें तो इवन 17th सेंचुरी तक लोगों का ये विश्वास था कि जो सेलर्स होते थे, जो नाविक होते थे, बहुत दूर समुद्र में नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था धरती ऐसी फ्लैट है, ज्यादा दूर जाएंगे तो ऐस से नीचे गिर के पता नहीं कहाँ पाताल लोक में पहुंच जाएंगे, जहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये तो बाद में कोलंबस थे, उन्होंने पूरा बताया कि ये गोल होती है। वास्को डिगामा ने चक्कर लगाया तो उन्होंने बताया। तो ये बहुत बाद में लोगों को वहां पर पता चला कि भू जो है वो गोल है। हमारे तो सब्जेक्ट का नाम ही भूगोल है। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम के जो तृतीय स्कंद है, थर्ड कैंटो है, उसके अंदर कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को जब बता रहे हैं नॉलेज, तो वो बताते हैं कि किस प्रकार से एक एम्ब्रियो छोटे से धीरे धीरे डेवलप होता है। और अगर हम आज मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी की कोई भी पुस्तक उठा लें, मैंने ये कंपेयर करके देखा है खुद, तो आपको पता चलेगा कि जो डिस्क्रिप्शन वहां पे दिया गया है कि इस दिन ये बनता है, इस दिन ये बनता है, एग्जैक्टली आज एम्ब्रियोलॉजी की बुक में आपको वही डायग्राम मिलता है। तो हाउ दे वर नोइंग इट 5000 ईयर्स बैक, मतलब ये इनफेलिबल नॉलेज है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। इनफैक्ट इस पे एक सेपरेट सीरीज ले सकते हैं हम उतने गहराई में अभी नहीं जाना चाहते। हम ये जानना बस चाहते हैं कि हम इस अथॉरिटी पे बिलीव करें जो अथॉरिटी इनफेलिबल हो। ऐसा ना हो कि आज हम बिलीव करें और कल को बदल जाए। तो जब भी आप किसी को बिलीव करो तो आप ये पूछो जो वो बोलता है कहाँ से बोलता है, आपका स्रोत क्या है नॉलेज का, क्या उसका सोर्स है। जैसे हम जब पेपर लिखते हैं जर्नल्स में पब्लिश करने के लिए, तो हम हमेशा रेफरेंसेस कोट करते हैं कि ये रेफरेंस मैंने यहाँ से लिया है। इसी प्रकार से वेद क्या है? वेद हमारे अल्टीमेट रेफरेंस बुक है। अल्टीमेट रेफरेंस बुक है। अब वेद तो बहुत बड़ा है, क्लिष्ट संस्कृत है, उसको सीखना बहुत मुश्किल है। तो गीतोपनिषद या भगवत गीता के रूप में भगवान ने वही वेदों का ज्ञान जो है वो हमें दे दिया। तो सारे उपनिषद जो है वह सोच लीजिए कि एक गाय बन गए, और भगवान श्री कृष्ण ने उस गाय को दूहा, और छोटा सा बछड़ा जो है वो पार्थ है, अर्थात अर्जुन है। और जो गीता का अमृत वहां से निकला, सारे वेदों का स्रोत वहां से निकला अमृत के रूप में, तो वो हम सबको मिला, सुधी जनों को, जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। तो अगर भगवान के बारे में जानना है तो कहाँ से जानना पड़ेगा? गीता से जानना पड़ेगा। आज मैंने डेलिबरेटली एक ही श्लोक ये रखा है, मैंने और कोई भी श्लोक अपनी टॉक में नहीं रखा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज हम भगवान को केवल लॉजिक के आधार पर समझें। हम अभी नहीं चाहते कि हम बहुत शास्त्रों के आधार पर समझें। लॉजिक के आधार पर हमने प्रत्यक्ष अनुमान, और हमने एक तीसरा रेफरेंस लिया, वो शब्द प्रमाण था। तो जब हम मानने लगते हैं कि भगवान होते हैं, तो अगला प्रश्न आता है कि क्या है भगवान? उनका कोई रूप है कि वो कोई रूप नहीं है उनका? वो सगुण है कि निर्गुण है? तो ये सगुण और निर्गुण के बीच में बहुत कंफ्यूजन है भारत के अंदर। बेसिकली भगवान सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। निर्गुण इसलिए है क्योंकि वो हमारे नॉर्मल सेंसेस से हम उनको नहीं देख सकते, इसलिए उस सेंस में वो निर्गुण है। इसका अर्थ ये नहीं है कि उनके यहाँ कोई गुण नहीं है। जब हमारे अंदर गुण है तो भगवान जो हमारे स्रोत हैं उनके अंदर भी गुण होना ही चाहिए। तो ये अंतर हमारे सेंसेस का है। ग्रॉस सेंसेस से देखेंगे तो भगवान निर्गुण है, हम अपने हृदय के सेंसेस से देखेंगे, सूक्ष्म शरीर से देखेंगे तो भगवान सगुण है। तो लॉजिकली भी हम अगर बोलें कि मैं आपको आज इतने सब लोग हैं, सब क्वालिफाइड एजुकेटेड लोग हैं, उनको मैं कहूं कि एक लाइट पे ध्यान लगाओ, या इमेजिन करो कि फॉर्मलेसनेस है, कोई फॉर्म नहीं है, तो आप क्या कर पाओगे? आप उस पर ध्यान बहुत देर तक नहीं लगा पाओगे। इसीलिए इवन बाइबल में भी कहा गया कि गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज।
भगवान ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया, और लगभग ऐसी ही बात कहीं कहीं छुपे रूप में कुरान के अंदर भी है, लेकिन बहुत ऑब्वियसली प्रकट रूप में नहीं है। लेकिन कहीं कहीं भगवान की आंखों के बारे में, उनके चेहरे के बारे में आता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न, भारत में जब भी हम भगवान की बात करते हैं तो बोले किसकी बात कर रहे हो, सब भगवान है हमारे यहाँ। तो कलेक्टर साहब हमारा काम कर दें तो वो भी हमारे भगवान है, उनके भी हम हाथ जोड़ लेते हैं। कोई मंत्री हमारा काम कर दे तो वो भी हमारे लिए भगवान बन जाता है। तो हमारे यहाँ तो हर जगह हर चीज में भगवान है, इतने सारे भगवान हैं, फिर क्या करें। और चलो मान लिया कि चलो विष्णु है या कृष्ण है, तो उनके भी तो इतने सारे अवतार हैं, तो फिर हम किसको भगवान माने। तो ये बात हम अगले सत्र में करेंगे कि सिंगल गॉड विथ कैपिटल GOD और स्मॉल GODS, बहुत सारे भगवान, क्या है शास्त्र का कहना, इसको हम आगे समझेंगे। तो कई लोग कहते हैं चलो इतने सारे नहीं है लेकिन 3 तो हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तो त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट। तो हमें अपना दिमाग धीरे धीरे खोलेंगे, हम समझेंगे कि इन सब चीजों को कैसे हम आगे आत्मसात कर पाएंगे, और भगवत गीता के आधार पे हम इसको समझने का आगे प्रयास करते रहेंगे। तो आज का हमारा कंक्लूजन ये है टॉक का कि हम भगवान को कई विभिन्न नामों से बुला सकते हैं, हमारे थोड़े थोड़े भगवान के बारे में अलग अलग कॉन्सेप्ट भी हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब भी हम किसी परेशानी में फंसते हैं तो हमें पता है कि कोई हायर अथॉरिटी तो है, और सबका चेहरा जो है ऊपर की तरफ उठता है और प्रे करता है आदमी। जब कोई दवा नहीं लगती तो हर कोई दुआ करने लगता है, चाहे वो भगवान को मानता हो या ना मानता हो। लेकिन ये ज्ञान हमें सही रूप में समझने के लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ेगा। तो जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि आई बिलीव इन गॉड हु रिवील्स हिमसेल्फ इन द ऑर्डरली हार्मनी ऑफ द यूनिवर्स। ये संसार में जो हार्मनी देख रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, जो कि जीनियस व्यक्ति हैं, वो ये हार्मनी देख के बोलते हैं कि मैं जो भगवान को विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ऑर्डरली हार्मनी ऐसे ही नहीं आ सकती। उनका एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, गॉड डजंट प्ले डाइस विद द यूनिवर्स। मतलब भगवान कोई पासा नहीं खेलते हैं, बाय चांस कुछ नहीं करते हैं, भगवान है और बहुत इंटेलिजेंट डिजाइन के साथ उन्होंने इस संसार को बनाया है। अब बहुत सारे एविडेंस हैं, इसके अलावा भी हम अपने आसपास देखें तो मेरे जो गुरु महाराज हैं राधानाथ स्वामी महाराज, वो कहते हैं कि नेचर जो है वो हर मोमेंट में भगवान की ग्लोरीज गा रहा है, बता रहा है। केवल हमें अपनी आंखें और कान उससे ट्यून करने पड़ेंगे, तो भगवान की विभूति हमें हर जगह दिखने लगेगी, हमें भगवान के दर्शन होने लगेंगे। इसीलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वी सी थ्रू अवर ईयर्स, हम अपने कानों से देखते हैं, हम अपनी आंखों से भगवान को नहीं देख सकते, लेकिन हम जब कानों से भगवान के बारे में श्रवण करेंगे तो हमें भगवान सर्वत्र दिखने लगेंगे, भगवान का स्वरूप समझ में आने लगेगा, उनके गुण रूप लीला और माधुर्य हमें समझ में आने लगेगा। और उनके जो गुरु महाराज थे वो कहते थे कि डू नॉट ट्राई टू सी गॉड, भगवान को देखने का प्रयास मत करो, आप भगवान की इतनी अच्छी सेवा करो कि भगवान आपको देखना चाहे। तो मैं अंत में आप सभी को धन्यवाद दूंगा और एक छोटी सी बात से अपनी इस आज की बात को अंत करूंगा। श्रील प्रभुपाद से एक रिपोर्टर अमेरिका में मिलने के लिए आए और उन्होंने बोला कि मैं देखता हूं कि आपके जो ये अनुयायी हैं ये बहुत सारी साधना करते हैं, दिन भर कहीं ना कहीं भगवान के कार्यों में बिजी रहते हैं, तो बोले अगर अंत में ऐसा हुआ कि आप मृत्यु के समय आपको पता चला कि भगवान तो होते ही नहीं है तो क्या होगा। तो प्रभुपाद ने बहुत चुटीले अंदाज में उत्तर दिया कि हमने क्या बुरा किया, हमने अच्छे लोगों के साथ संगत की, हमने अच्छे लोगों के साथ अच्छा आदान प्रदान किया, बढ़िया प्रसाद खाया, बहुत अच्छा म्यूजिक सुना और एंजॉय किया जीवन को। अंत में अगर हमें पता भी चला कि भगवान नहीं होते तो हमारा तो कुछ भी नहीं गया, लेकिन अगर आपकी जब मृत्यु होगी और आपको पता चलेगा कि भगवान होते हैं तो आपका क्या हाल होगा, क्योंकि आपने तो भगवान को कभी नहीं माना। तो इसी बात से मैं अंत करूंगा कि भगवान होते हैं या नहीं होते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम भगवान को जानने का प्रयास तभी कर पाएंगे जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर कोई त्रुटि सुधार है, कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। परम करुणा